फ्रेंड्स, मेरा नाम है शोभा। आज की वीडियो में बात करने वाले क्या क्या सोर्सेज के थ्रू आप लोकल एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हम देखेंगे लोकल एसईओ का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी लोकल बिजनेस के लिए, क्योंकि बहुत से लोकल बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि अपना लोकल एसईओ इम्प्रूव नहीं करते, वो लोकल लिस्टिंग नहीं क्रिएट करते। तो इन सभी एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो में ज़रूर अंत तक आप बने रहिएगा। पिछली वीडियो में मैंने बात किया था कि लोकल एसईओ क्या होता है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लोकल एसईओ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है बेसिकली आपके लिए। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं कम शब्दों में बता देना चाहूँ। लोकल एसईओ बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑनलाइन जाके आप अपने लोकल बिजनेस का पर्जेंस इंप्रूव करते हो, उसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि आपका बिजनेस रैंक कर सके और जब भी लोकल कस्टमर आपको सर्च करे आपका लोकल बिजनेस वहाँ पे वो शो करे। अब हम बात करते हैं लोकल एसईओ क्यों ज़रूरी होता है किसी भी लोकल बिजनेस के लिए, क्योंकि 80 to 90% ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस या सर्विस को सर्च करने के लिए वो लोकल बिजनेस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उनको लगता है कि लोकल बिजनेस उनके लिए ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है और ज़्यादा अच्छा उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। आप अपने कस्टमर के माइंडसेट का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल जनरेट कर सकते हैं। बिजनेस का लोकल एसईओ इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपके बिजनेस पे क्लिक होने की चांसेस 35% ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि जब भी लोकल कस्टमर आपके बिज़नेस से रिलेटेड अगर सर्च करता है और आपका बिज़नेस लोकल सर्च में अगर शो करता है, लोकल लिस्टिंग पे कस्टमर क्लिक करेगा। अब हम बात करते हैं कैसे आप अपने बिज़नेस को लोकल सर्च में ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे टॉप में आपको 3 बिजनेसेस शो करते हैं। जो भी बिज़नेस आप सर्च करते हैं वहाँ पे आपको 3 का एक पैक शो करता है, तो उसको हम 3 पैक भी कहते हैं, लोकल पैक, या फिर आप उसको स्नैक पैक भी बोल सकते हैं। तो पे कंपटीशन बहुत टफ होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से आप अगर जब अपने बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसका एसईओ इम्प्रूव करेंगे, देन उसके बाद जाके आपका बिज़नेस भी उस 3 पैक में शो करेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका बिज़नेस टॉप 3 में शो करे। क्यों चाहता है? बेसिकली इसका रीज़न होता है कि अगर आपका बिज़नेस टॉप के 3 में शो करता है तो उस पर क्लिक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कस्टमर आते हैं। हम बात करते हैं कि आपके बिज़नेस को टॉप 3 पैक में लाने के लिए क्या क्या करना होगा और क्या क्या तरीका। सबसे पहले आपको अपने बिज़नेस के लिए गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग क्रिएट करना होगा। गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि गूगल में बिज़नेस अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी कुछ भी उसकी पॉलिसी को वॉयलेट करते हैं तो आपका गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग सस्पेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है, इनका आपको आई बटन में मिलेगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे अपने बिज़नेस के लिए गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग अगर आपने नहीं क्रिएट किया तो सबसे पहले जाके आप गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग को क्रिएट करें। जो सेकेंड स्टेप आपको फॉलो करना है वो है आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करना है। बेसिकली आपका जो भी बिजनेस है उस बिज़नेस से रिलेटेड लोकल कस्टमर क्या कीवर्ड सर्च करते हैं आपके बिज़नेस को फाइंड करने के लिए। कैसे आप लोकल कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लोकल कीवर्ड रिसर्च करने के बाद अपने गूगल में बिज़नेस लिस्टिंग के डिस्क्रिप्शन में, आप कंटेंट में आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड लोकल कीवर्ड को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थर्ड जो स्टेप आपको फॉलो करना है कि आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड ऑन पेज एसईओ टेक्निक को इम्प्रूव करना है। आपका जो भी वेबसाइट है वहाँ पे अपने बिज़नेस से रिलेटेड सारे ऑन पेज एसईओ क्राइटेरिया को आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, उसे फुलफिल करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप वेबसाइट के थ्रू अपने लोकल एसईओ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑन पेज एसईओ इम्प्रूव करने में सबसे पहले आपको टाइटल पे ध्यान देना होगा कि आपका जो भी वेबसाइट का टाइटल है लोकल कीवर्ड को वहाँ पे ऐड करना होगा। उसके बाद ऑन पेज एसईओ इम्प्रूव करने के लिए आपको सेकंड जो चीज़ें ध्यान रखना है कि वेबसाइट का मेटा डाटा, मेटा डिस्क्रिप्शन को आपको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि उसका भी आपको लेंथ होता है डिस्क्रिप्शन। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने होम पेज को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप अपने होम पेज का जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, जो भी उसका हेडिंग लिखते हैं, आपको हेडिंग में वहाँ पे अपने बिजनेस से
रिलेटेड कीवर्ड को वहाँ मेंशन करना है और साथ में आपने सिटी का नाम ऐड करना है। आपने पहले वाले वीडियो में देखा भी होगा, मैंने वहाँ पे क्लियरली आपको बताया है कि लोकल एसईओ का मतलब होता है कि साथ में आपको अपने लोकेशन या अपने सिटी का नाम देना होता है। जब भी कस्टमर आपके बिजनेस रिलेटेड सर्च करता है तो उस नियर अबाउट सिटी या आसपास के जो भी कस्टमर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपका बिजनेस सर्च रैंकिंग में दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको कीवर्ड के साथ प्लस आपको अपने लोकेशन, सिटी या फिर लोकेलिटी का नाम ऐड करना होगा, तभी आप जाके अपने वेबसाइट को लोकल एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। और ऑन पेज एसईओ में आपको एक और क्राइटेरिया जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे फुलफ़िल करना होता है, वो है आपका NAP। क्योंकि जब भी आप गूगल में बिजनेस लिस्टिंग अगर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको NAP का मतलब होता है नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। आपको अपने बिजनेस वेबसाइट में भी मेंशन करना होता है, वही आपको फ़ोन नंबर वहाँ भी देना होता है और वही एग्जैक्ट एड्रेस वही कोमा और डॉट के साथ आपको अपने बिजनेस वेबसाइट पे भी देना होता है। लोकल पैक में आपका गूगल में बिजनेस लिस्टिंग शो करेगा और साथ में नीचे में आपका वेबसाइट अगर तो उस पर ज़्यादा चांसेस है कि आपके कस्टमर वहाँ पे विजिट करेंगे। तो जो स्टेप आपको फॉलो करने हैं अपने लोकल एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए वो है आपका बेसिकली लोकल साइटेशन, यानी कि आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग वेबसाइट पे जाकर आप जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड पेज को क्रिएट करना पड़ेगा। देन वहाँ से गूगल को भी सिग्नल जाएगा, जब सारे इन्फॉर्मेशन मैच करेंगे ये जो लिस्टिंग यहाँ पे क्रिएट है ये आपके बिजनेस का ही है। इस तरीके से अगर आप साइटेशन क्रिएट करते हैं तो आपके लोकल बिजनेस का रैंकिंग इंप्रूव होता है, साथ में विजिबिलिटी भी इंक्रीज होता है। 5 नंबर पे जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो स्कीमा मार्कअप। बेसिकली आपको अपने लोकल बिजनेस से रिलेटेड स्कीमा मार्कअप कोड को जनरेट करके आपको अपने वेबसाइट में उसे ऐड करना होता है। वेबसाइट में ऐड करते हैं तो आप गूगल को एक सिग्नल देते हैं कि आपका जो भी गूगल में बिजनेस लिस्टिंग है और साथ में आपका जो वेबसाइट है वो दोनों सेम ही है। इस तरह से भी आप स्कीमा मार्कअप कोड को जनरेट करके वेबसाइट में ऐड करते हैं तो आपका विजिबिलिटी और रैंकिंग इम्प्रूव होता है, क्योंकि इस तरह से आप अपने लोकल लिस्टिंग को साथ में वेबसाइट को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 5 स्टेप है। आगे आने वाले हम वीडियो में और भी प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे आप लोकल एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए बात किया कि आप अगर सारी चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियो में प्रैक्टिकल समझने में ज़्यादा इजी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के भी आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।